सच बोलूँ तो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सेट लेकर आऊँगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी अभी कैपेसिटी कितनी है, आपकी किस लेवल तक तैयारी है। तो यार एग्जाम तक सब्सक्राइब कर लो। सारे सब्जेक्ट में आपके ऑब्जेक्टिव में पूरे के पूरे मार्क्स दिवा दूंगा। सट सट बताइएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार सारे ऑब्जेक्टिव मैंने उठा रखे हैं। आप सिर्फ इतना ट्राई करो ना कि आप 50 में कितना मार पाते हो, और आपको याद भी हो जाएगा और ये चीज़ें भी पता लग जाएंगी। पहला प्रश्न, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। याद रहेगा ना, दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, आप भी लगाते हुए चलो, मतलब बोलते हुए मन में चलो। जय कृष्ण मूर्ति का पुत्र का नाम क्या था? तो जय कृष्ण मूर्ति के पुत्र का नाम जिद कृष्ण मूर्ति था। याद रखना, जिद कृष्ण मूर्ति। इसी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। ऑप्शन में आपको थोड़ा सा बाय द मिस्टेक कराना चाहेगा कि आप गलत कर दो, बट आपको गलत नहीं करना है। तीसरा नंबर का सवाल, जय कृष्ण मूर्ति ने किस विषयों पर काम किया था? तो जय कृष्ण मूर्ति ने मेरे भाई अध्याय पर भी, दर्शन पर भी और शिक्षा, ये तीनों पर काम किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला सवाल जो कि 4 नंबर का है, जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो जय कृष्ण मूर्ति जो थे ना मेरे भाई, वह एक विश्व शिक्षक थे। कभी कभी ऐसे भी विश्व लिखाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी लिखाता है, तो आपको यार हर तरह से प्रिपेयर होकर चलना है चीज़ों को, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जय कृष्ण मूर्ति के पुस्तकें का नाम बताना है आपको, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा था, ठीक है। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? ये सब उनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल जो कि 6 नंबर का है, जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? तो जय कृष्ण मूर्ति मेरे भाई बोलते थे, ठीक है। चैप्टर के आधार पर हम लोग ऑप्शनल कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो अच्छे से। अगला सवाल, किस पाठ में आया है, बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण है? ये वाक्य आपको याद रखना है, ये सेंटेंस आपको याद रखना है। तो 7वां का ऑप्शन नंबर क्या होगा? शिक्षा। ये शिक्षा चैप्टर के अंदर बात किया गया है इस शब्द को लेकर। अगला सवाल जो कि शिक्षा शिक्षक के निबंध, यानी किसने लिखा है शिक्षा चैप्टर को? तो जो होगा 8वां का ऑप्शन नंबर ए, जय कृष्ण मूर्ति, ठीक है, जय कृष्ण मूर्ति। अगला सवाल जो कि 9 नंबर का है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म 12 मई 1895 में हुआ था, 12 मई 1895। 10 नंबर का सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति का निधन 17 फरवरी 1986 में हुआ था। याद रहेगा ना मेरे भाई, अच्छे तरीके से याद किया करो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो यार 10 क्वेश्चन लगा लिया, अभी तक आपको अनुमान हो गया होगा कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। आगे भी बढ़ते हैं। लेखक को थानू से कैसा संबंध था? जो लेखक था ना, उसको थानू से कैसा संबंध था, ये चैप्टर की बात करेगा, चैप्टर का नाम दे के बात करेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं लेना है, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन ही नहीं है तुम्हारा, क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम लेके पूछेगा, ठीक है। वैसे थानू का जो संबंध था ना इसमें, वो इस तरह से अगर मान लो तो दोस्त का था, ठीक है। थानू कौन से चैप्टर में आया है उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हो, चीज़ें आपको पकड़नी होगी। अगला, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो उदय प्रकाश जी का जन्म जो हुआ था ना मेरे भाई, वो 1 जनवरी 1952 में हुआ था। कब? 1 जनवरी 1952। अगला सवाल जो कि 13 नंबर का सवाल है, लेखक के सपने में क्या करने की आदत थी? तो लेखक को सपने में जो थी ना मेरे भाई, वो क्या करने की आदत थी? बोलने और चीखने की आदत थी, ठीक है, बोलने और चीखने की आदत थी। अगला सवाल जो कि 14 नंबर का है, थाने के एसएचओ का क्या नाम था? थाने के एसएचओ का क्या नाम था? राघवेंद्र प्रसाद सिंह, राघवेंद्र प्रसाद सिंह। अगला सवाल जो कि 15 नंबर का है, गणेशवा कौन था? तो गणेशवा मेरे भाई एक मोची था। कौन था? गणेशवा एक मोची था। अगला 16 नंबर का सवाल, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? ठीक है, यहाँ पर देगा आपको, ठीक है, लेखक का नाम भी दे सकता है या ऐसे भी आपको वाक्य से पकड़ना होगा कि पिताजी शहर क्यों गए थे। तो गए थे मेरे भाई अदालत में पेशी थी, ठीक ना, अदालत में पेशी थी। वैसे यहाँ पर लेखक का नाम क्या देगा, ऊपर आप लोगों ने किया है, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको करते हुए चलना है, ठीक ना। तो चीज़ें आपको उदय प्रकाश के बारे में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उदय प्रकाश के पिताजी शहर क्यों गए थे, दे सकता है, ठीक है। अगला सवाल जो कि 17 नंबर का है, लेखक के बुरे सपने का क्या सबसे खतरनाक पात्र था? ठीक है, तो 17 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? हाथी और तिरिच, ठीक ना, हाथी और तिरिच। अगला सवाल जो कि 18 नंबर का सवाल है, किस गांव में धतूरे के पौधे मिले थे? किस गांव में? तो सामतपुर में, सामतपुर में धतूरे के पौधे मिले थे, जो कि तिरिच काटने पर उपयोग में आता है। लेखक के पिताजी की
क्या नाम था, मतलब लेखक के पिताजी का क्या नाम था मेरे भाई। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए प्रेम कुमार सिंह, प्रेम कुमार सिंह। 20 नंबर का सवाल है, पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में प्रवेश कब किए थे, यानी बैंक में कितने बजे गए थे। तो 11 बजे, ठीक है ना, कितने बजे, 11 बजे, ठीक है। अगला सवाल 21 नंबर का सवाल करेंगे, मलयाज का मूल नाम क्या था, मलयाज का मूल नाम पूछ रहा है। तो मलयाज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था, ठीक है, भरत जी श्रीवास्तव। अगला 22 नंबर का सवाल है, किस दिनांक की डायरी में लेखक लड़की द्वारा सेब बेचे जाने का जिक्र करता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी 30 अगस्त 1976 वाले डायरी में। कभी कभी ऐसे दे देगा 30 जनवरी उन खाली 76 दे देगा, ठीक है, लास्ट में खाली 76, तो ऐसे भी आपको पकड़ना होगा। अगला सवाल, मलयाज का जन्म कहाँ हुआ था। तो मलयाज का जन्म महुई में हुआ था, महुई, महुई के अंदर। अगला सवाल, सेब बेचने वाली लड़की का उम्र कितना था। सेब बेचने वाली लड़की का उम्र 7 से 8 वर्ष का था, 7 से 8 वर्ष का। 25 नंबर, किसके वजह से लेखक घंटों तनाव में गुजार देता है। तो लेखक डर के वजह से घंटों तनाव में गुजार देता है, ठीक है। अगला सवाल जो कि 26 नंबर का सवाल है, रचना में छिपा हुआ, अगला सवाल ध्यान से, रचना में छिपा हुआ भविष्य के अतीत में सुख उगाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, मिट्टी, ठीक है। कभी कभी आपको चैप्टर के लेके कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, तो हर चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, पात्र का नाम याद होना चाहिए, इसीलिए, ठीक है। अगला, लेखक के चिट्ठी की आशा कब तक रहती है, लेखक को चिट्ठी की आशा कब तक रहती है मेरे भाई। तो दोपहर तक। यहाँ पर लेखक का नाम दे सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आपको चिट्ठी से पकड़ना है किस चैप्टर में बात किया गया है, ठीक ना। अगला, सूचना केंद्र में लेखक किससे मिलता है, सूचना केंद्र में लेखक किससे मिलता है मेरे भाई। 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बलभद्र ठाकुर से, ठीक ना। लेखक अच्छे तरीके से याद रहेगा ना यार। अगला सवाल जो कि है 29 नंबर का सवाल है, ठीक है। मिलिट्री द्वारा पेड़ काटे जाने का जिक्र किस दिनांक वाली डायरी के लेखक में किया गया है। तो आपको 29 नंबर का ऑप्शन बताना है, इसका क्या हो जाएगा, 14 जुलाई 56, 14 जुलाई 1956 या 56 भी दे सकता है। अगला, लेखक किस मंत्रालय में काम किया था, लेखक, ठीक है। तो लेखक का नाम सब आपको दिख ही रहा है, तो किस मंत्रालय में काम किया था मेरे भाई, कृषि मंत्रालय में, ठीक है, मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में, ठीक ना। अगला जो कि 31 नंबर का सवाल है, जूठन चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं, ठीक ना। तो जूठन क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो जूठन एक क्या है, अच्छे से आपको बताना है, आत्मकथा है। जूठन क्या है, आत्मकथा है। अगला, जूठन चैप्टर के अंदर हम लोग लगातार 10 प्रश्न करेंगे, ठीक है। हेडमास्टर जी का क्या नाम था, हेडमास्टर जी का क्या नाम था, हेडमास्टर जी का नाम क्या था मेरे भाई। तो इसका नाम था कलीराम, क्या नाम था, कलीराम, ठीक ना। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं 33 नंबर का, तेरा तो यह खानदानी काम है, यह बात किसने कही थी। तो यह बात कहा था किसने, लेखक हेडमास्टर जी ने। क्या किसने कहा था, हेडमास्टर जी ने। 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ठीक ना। अगला 34 नंबर का सवाल, हेडमास्टर ने किसकी गर्दन दबोच ली थी। तो हेडमास्टर ने लेखक के दर्जन मतलब गर्दन दबोच लिया था। अगला 35 नंबर, मुंशी जी कौन थे, मुंशी जी लेखक थे, ठीक ना। मुंशी जी कौन थे मेरे भाई, 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, लेखक थे। अगला सवाल जो कि 36 नंबर का सवाल है, 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था। तो मवेशी वाले घर में 25, कितना सेर, 25, 25 याद रहेगा ना, 25 सेर अनाज मिलता था मवेशी वाले घर में। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसे धमकाता है, कालीराम जो हेडमास्टर था वो गाली देकर धमकाता है किसे, छोटन लाल को, जो कि लेखक के पिताजी थे, ठीक है। अगला सवाल जो कि 38 नंबर का है, हेडमास्टर जी का दूसरा सवाल क्या था। तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये पहला वाला तो नहीं होगा, हाँ दूसरा हो जाएगा, बी नंबर का, चूहड़े का है, क्या कहता है, चूहड़े का है। अगला जो कि 39 नंबर का सवाल है, सूखी पुड़िया कब काम में आती है। तो सूखी पुड़िया जो थी ना मेरे भाई, बरसात में काम आती है, कब, बरसात में काम आती है। अगला 40 नंबर का सवाल, सुखदेव त्यागी के पिता कौन थे। तो सुखदेव त्यागी के जो पिता थे ना वो सुरेंद्र सिंह थे, कौन था, सुरेंद्र सिंह। अगला 41 नंबर का सवाल, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, मोहन राकेश किस एकांकी का शीर्षक है पूछ रहा है, ठीक ना, मतलब किस चैप्टर में बात किया गया है। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सिपाही की माँ के अंदर मोहन राकेश के बारे में बात किया गया है। अगला सवाल, कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील कौवे को खिला दूंगा, ये बात कौन कहता है, तो सिपाही कहता है, कौन कहता है, सिपाही। अगला 43 नंबर का सवाल, सिपाही की माँ किस एकांकी के संग्रह से लिया गया है। तो सिपाही के माँ अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, ठीक है मेरे भाई। तो यार 10 मिनट पूरने वाला है, हम लोग अब लगातार हम लोग 50 पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है।
तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर जुड़ जाओ। 44 नंबर, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमक रहे थे? तो किसके मेरे भाई? तारों को, ठीक ना, तारो नाम की एक लड़की थी, तारो, ठीक है, उसकी। अगला, किस पाठ में उदाहरण आया है कि फौजी वह लड़ने के लिए आया, वह भाग नहीं सकता ना, मतलब कि वो भाग नहीं सकता, फौज छोड़कर भागता तो उसे गोली मार दी जाती, ठीक है। एक कौन से चैप्टर में बात किया गया है मेरे भाई? तो ये सिपाही की माँ में बात किया गया है, ठीक है, सिपाही की माँ में। अगला जो कि 46 नंबर का सवाल है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था, ठीक ना। अगला सवाल जो कि 47 नंबर का है, कौन सी कृति राकेश की नहीं है? तो इसमें आपको बताना है, इतिहास और आलोचना नहीं है, बाकी सब उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, मोहन राकेश के द्वारा। अगला जो कि 48 नंबर का सवाल है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो 4 गो ऑप्शन है तुम्हारे पास, इसमें बताओ कौन सी है। 3 गो ऑप्शन है, तो जानवर और जानवर, ठीक है, ये उनकी कृति है। 49 नंबर का सवाल एंड द लास्ट है, सब्सक्राइब करना बनता है। मुनि और मानक की माँ का क्या नाम था? मुनि और मानक का नाम था बिस्नी। क्या नाम था? बिस्नी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो यार ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो सिपाही की माँ के अनुसार बर्मा में लड़ाई हो रही थी, ठीक है। तो एंड होता है एंड व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ पर जुड़ना है एंड सारे चैप्टर अच्छे से करना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है एंड सब्सक्राइब करके जाना है।